हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ इन कुबरनेटिस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। तो दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कुबरनेटिस? एक्चुअल में कुबरनेटिस क्या है? तो कुबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म यूज्ड टू ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट कंटेनराइज एप्लीकेशन। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा इससे पहले कि डॉकर के अंदर हमारे मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर पे हमारे एप्लीकेशन चलते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे पास 100 200 कंटेनर्स रन होते हैं तो उन कंटेनर को मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें कुबरनेटिस मार्केट में आया। तो सीधा सा फंडा बोला जाए तो मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए हम लोग कुबरनेटिस का यूज करते हैं। तो कुबरनेटिस इज अ टूल विच इज यूज टू मैनेज मल्टीपल कंटेनर्स। सेकेंड नंबर पे आता है, व्हाट इज अ पॉड? तो दोस्तों, पॉड क्या है? पॉड इज अ स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट इन कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस के अंदर पॉड जो होता है वो डिप्लॉय करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके अंदर एक से ज़्यादा कंटेनर्स हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, नेटवर्क, स्टोरेज और कोई स्पेसिफिक कंटेनर को शेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पॉड एंड अ डिप्लॉयमेंट? तो दोस्तों, जो आपका पॉड होता है वो एक सिंगल इंस्टांस की रनिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो डिप्लॉयमेंट होता है वो क्या करता है, आपके रेप्लिका सेट को मैनेज करता है और ये एंश्योर करता है कि जितने नंबर ऑफ पॉड की रिक्वायरमेंट है, क्या उतने नंबर ऑफ पॉड रन हो रहे हैं या नहीं। अगर उतने नंबर ऑफ पॉड रन हो रहे हैं तो नो इशू, अगर नहीं हो रहे होंगे तो आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो उसको रन करेगा। आफ्टर दैट आता है, हाउ डज स्केलिंग वर्क इन कुबरनेटिस? तो कुबरनेटिस के अंदर स्केलिंग कैसे वर्क करता है? Kubernetes support horizontal scaling of application by increasing or decreasing the number of pod replicas using kubectl scale command। तो आपका दोस्तों जो Kubernetes होता है वो कौन सी स्केलिंग को सपोर्ट करता है? हॉरिजेंटल स्केलिंग को, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉड क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे आपके पास 10 पॉड है, एप्लीकेशन पर लोड बढ़ेगा तो 10 की जगह 20 आपके पॉड बन जाएंगे। उसके बाद आता है, व्हाट इज द रेप्लिका सेट? तो रेप्लिका सेट क्या होता है? रेप्लिका सेट एंश्योर दैट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉड रेप्लिकास आर रनिंग एट ऑल टाइम। इट इज टिपिकली मैनेज थ्रू अ डिप्लॉयमेंट। तो रेप्लिका सेट जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो आपके नंबर ऑफ पॉड की रेप्लिकास है वो आपके रन हो रहे हैं या नहीं। जैसे आपने 10 रेप्लिकास का बोला तो 10 रेप्लिकास रन होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये उनको मैनेज करता है। आफ्टर दैट आता है, व्हाट इज रोल ऑफ ईटीसीडी इन कुबरनेटिस? तो कुबरनेटिस के अंदर ईटीसीडी जो होता है उसका क्या रोल होता है? तो पहली बात तो ये जो ईटीसीडी है ये कुबरनेटिस का कंपोनेंट होता है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर करता है, जो कि क्या करता है, आपके स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन एंटायर कुबरनेटिस क्लस्टर की डिटेल को रखता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द सर्विस इन कुबरनेटिस? तो कुबरनेटिस के अंदर सर्विस क्या होती है? तो Service is an abstraction that define a logical set of pod and a policy to access them. It enable communication within cluster और externally। तो दोस्तों, इसमें डेफिनेशन जो है वो उतनी क्लियर नहीं है, बट इसको एक सीधा सा फंडा समझो कि आपको क्या करना होता है, जब किसी पॉड को या किसी क्लस्टर को क्या करना होता है, आपको आईपी एड्रेस असाइन करना होता है जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज करना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस का यूज करते हैं। बस इतना सिंपल सा ध्यान में रखें। उसके बाद आता है लेवल और सिलेक्टर क्या होते हैं? तो लेवल क्या होता है दोस्तों, जस्ट काइंड ऑफ एक टैग होता है जो कि क्या होता है, आपका की वैल्यू पेयर में होता है। और जो सिलेक्टर होता है वो क्या होता है, एक टाइप का फिल्टर होता है जो आपका क्या करता है, कुबरनेटिस के अंदर ऑब्जेक्ट बेस पे लेवल करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है। नंबर 9 पे आता है, एक नेम स्पेस क्या होता है? व्हाट इज अ नेम स्पेस इन कुबरनेटिस? तो दोस्तों, कुबरनेटिस के अंदर जो नेम स्पेस होता है वो एक वर्चुअल क्लस्टर होता है जो क्या करता है, आपके फिजिकल क्लस्टर को मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर में डिवाइड करने के लिए यूजफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज यूज ऑफ कॉन्फिग मैप एंड सीक्रेट? तो दोस्तों, जो आपका कॉन्फिग मैप होता है वो नॉन सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और जो सीक्रेट होता है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। कॉन्फिग मैप नॉन सेंसिटिव के लिए और सीक्रेट सेंसिटिव डेटा के लिए। नंबर 11 पे आता है, हाउ डज कुबरनेटिस हैंडल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? तो जो ऑथेंटिकेशन होता है उसमें क्या करता है, ये चेक करता है, वैलिडेट करता है कि जो आपका यूजर है या जो सर्विस है क्या वो एक ऑथेंटिक है, मतलब जेन्युइन है या नहीं। और ऑथराइजेशन में क्या करता है, ये चेक करता है कि जो यूजर या फिर जो सर्विस है जो भी काम या जो भी एक्शन करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसको उस चीज का परमिशन है या नहीं। तो ये क्या करता है, आरबैक या फिर एबीएसी के मेथड को फॉलो करके चेक करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट इज इंग्रेस इन कुबरनेटिस? तो कुबरनेटिस के अंदर इंग्रेस क्या होता है?
तो ingress is an API object that manages external access to service, typically HTTP, and provide features such as load balancing, SSL termination and password राउटिंग। तो सीधा सा फंडा देखा जाए तो सर जो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वही आपका कुबरनेटिस के अंदर इंग्रेस के द्वारा अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 12 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन थे कुबरनेटिस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और इसका थर्ड पार्ट आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगा। मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बताता, वीडियो लेंथी हो जाता है तो देखने में बोरिंग लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।